मैं अपनी टीना बीबी के लिए दुबई से साइकिल लेके आया हूँ। इतना लंबा बेचारी पैदल चल के जाती है इस कड़ी धूप में। कल से इस साइकिल पे टीना बीबी को मैं ऑफिस लेने भी जाऊंगा, उसको ऑफिस छोड़ने भी जाऊंगा। टीना बीबी जब इस साइकिल पे बैठेगी तो मेरी साइकिल की किस्मत खुल जाएगी। कहाँ रह गई टीना, कब से इंतजार कर रहा हूँ। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। टीना के तो ऑफिस से जाने का टाइम यही है, पर अभी तक आई क्यों नहीं। अरे अरे मेरी टीना आ गई। टीना जानू देखो मैं तुम्हारी साइकिल लेके आया। तुम छिछोरे यहाँ क्या कर रहे हो? जब तक तुम्हें जेल की हवा नहीं लगेगी ना तुम नहीं सुधरोगे। टीना ऐसे मत कहो, देखो मैं तुम्हारे लिए दुबई से साइकिल लेके आया हूँ। मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। जानू रोज तुम्हें फिर साइकिल बिठा के ऑफिस लेके जाऊंगा, तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ इस साइकिल पे बैठ के ऑफिस जाऊंगी? मेरी गलत इमेज है। तुमने अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगे तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। टीना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरा हमेशा दिल तोड़ देती है टीना। टीना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं है। रोमी भैया क्या हो गया? रोमी भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? सब खैरियत तो है ना रोमी भैया? आपकी मम्मा आपको ढूंढ रही है। आपकी मम्मा ने मुझे भेजा है कि मैं आपको ढूंढ के ले आऊं। चले जाओ तुम यहाँ से। इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी। रोमी भैया पर हुआ क्या है? आप मुझे अपने दिल का हाल बता सकते हो? मैं टीना से बहुत प्यार करता हूँ, अब वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। उसने मुझे डांट दिया, मैं दुबई से उसके लिए साइकिल लेके आया था। रोमी भैया टीना दीदी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। आपको इस बात को समझना होगा, वरना रोज आपका इसी तरह दिल टूटेगा। रोमी भैया, रोमी भैया आपको अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना पड़ेगा, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए आपके सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है, सब फ्रेंड बच्चों वाले हो गए और आप अभी तक वहीं के वहीं हैं। आप टीना दीदी को भूल जाएं। टीना दीदी बिल्कुल आपको घास नहीं डालती हैं, वो तो आपको मुंह भी नहीं लगाती हैं। आप ही हैं जो टीना दीदी के पीछे घूमते रहते हैं मक्खी की तरह। टीना दीदी के पीछे आपसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नैना दीदी आपको कितना प्यार करती है, नैना दीदी से शादी कर लेना, अपनी नई जिंदगी शुरू करें। मुझे नैना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो मुझे एक आंख निभाती। शायद तो मैं टीना से ही करूंगा, आज नहीं तो कल टीना मान ही जाएगी। चिंटू मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं घर जा रहा हूँ माँ के पास। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? हर वक्त उदास रहता है, इस तरह तो ये बीमार हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया इसको। कितनी बाबाओं को दिखा दिया है, हर जगह चेक करवा दिया है। सब कहते हैं कोई सदमा है जो इसके दिल को परेशान कर रहा है, इसके दिमाग पे छाया हुआ है। पर मैं क्या करूं? जितना मैं अपने बेटे रोमी के लिए कर सकती थी मैंने उससे बढ़कर किया है, पर ये तो अपने होश में ही नहीं आ रहा। बेटा रोमी क्या हो गया है तुझे? क्यों बुरी माँ को परेशान कर रहा है? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती और ना ही इन बुरी टांगों में इतनी जान है कि तुझे बिठा के खिला सकूं। तेरा फर्ज था कि तू अपनी माँ की खिदमत कर सके। तू इस उम्र में अपनी माँ से खिदमत ले रहा है, कैसा निकम्मा बेटा है तू। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसा कौन सा रोग लग गया है? ना किसी से बात करता है, ना खाता है, ना पीता है, बस एक जगह बैठा रहता है। मुझे पिंकी और बबलू से बात करनी होगी। रोमी सबसे ज्यादा टाइम पिंकी और बबलू के साथ गुजारता था। क्या पता उन लोगों को पता हो कि इसकी ऐसी कंडीशन क्यों हुई है, क्या चीज़ है जो इसको बॉदर कर रही है, क्या चीज़ है जो इसको परेशान कर रही है। आज मुझे पिंकी को घर बुलाना ही होगा और उनसे पूछना होगा कि इसका ऐसा हाल किसने किया। जो कोई है इसके ऐसे हाल का जिम्मेदार, मैं उसको नहीं माफ करूंगी। माँ जी सब ठीक तो है ना? आपने हमें क्यों बुलाया? तुम देख रहे रोमी की हालत? तुम लोग जानते हो इसके पीछे क्या वजह है? अगर वजह जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। अंदर से मेरा दिल खून के आंसू होता है जब अपने बेटे को मैं ऐसी कंडीशन में देखती हूँ। पिंकी और बबलू, मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोग इसके पीछे की वजह जानते हो। जी माँ जी हम जानते हैं। रोमी भैया टीना दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनके पीछे अपनी जान निछावर करते थे, पर टीना दीदी रोमी भैया को घास ही नहीं डालती। उन्होंने बहुत बार कहा कि वो उनसे प्यार करते हैं, पर टीना दीदी ने हमेशा उनको डांट कर चुप करवा दिया और कहा कि दफा हो जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कौन नहीं है टीना दीदी? जाओ उससे जाके बात करो और उससे कहो कि तुमने मेरे बेटे का बहुत बुरा हाल कर दिया है, आके मेरे बेटे को ठीक करे, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है माँ जी आप परेशान मत हो, हम जाएंगे टीना दीदी के पास, हम उनसे बात भी करेंगे। बेटी तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, हम जाएंगे टीना दीदी के पास। तुम जानती हो टीना दीदी कितनी गुस्से वाली है, वो हमें उठा के पटक देंगी। लेकिन यार रोमी भैया के लिए हमें जाना ही होगा, उनकी कंडीशन तो देख रहे हैं ना बबलू। माँ जी कितना परेशान है रोमी भैया के लिए। कोई बात नहीं हम टीना दीदी की डांट खा लेंगे, पर हम उनको बोलेंगे कि आके रोमी भैया से बात करें, शायद उनकी बात करने से रोमी भैया ठीक हो जाए। पिंकी अगर तुझे जाना है टीना दीदी के पास तो तू अकेली जाएगी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे टीना दीदी से बहुत डर लगता है। याद नहीं लास्ट टाइम उन्होंने मुझे खींच के पत्थर मारा था, मेरा सर फट गया था।
पर बबलू तो अपनी गलती भूल गया, तूने उनके सर पे बॉल मारी थी तो गुस्से में उन्होंने पत्थर उठा के तेरे सर पे मारा था। रोमी भैया की खातिर हमें टीना दीदी के पास जाना ही होगा। अब तो आगे कोई बहस नहीं करेगा बबलू, तुझे मेरी कसम। पिंकी यार, जैसे जैसे टीना दीदी का घर करीब आ रहा है मेरे पाँव भारी होते जा रहे हैं, मुझसे कदम बढ़ाए नहीं जा रहे। चुप हो जा। बोलो तो इतना क्यों घबरा रहा है? बोला है ना कुछ नहीं होगा। वो देखो सामने से दीदी आ रही हैं, हमें उनसे हिम्मत के साथ बात करनी होगी, आखिर हमारे रोमी भैया का सवाल है ना। पिंकी हम टीना दीदी से क्या कहेंगे? वो तो हमें पहचानती भी नहीं है, हमको अपना इंट्रो क्या देंगे? कौन हो तुम दोनों और मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो? गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? कौन हो तुम दोनों? टीना दीदी आप हमें नहीं जानती, पर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। टीना दीदी आप रोमी भैया को जानती हो ना? रोमी भैया की कंडीशन बहुत खराब है, प्लीज एक बार चल के उनसे मिल लो। उनको पता नहीं क्या हो गया, ना वो किसी से बात करते ना कुछ खाते। मैं उसके पागल के पास नहीं जाऊंगी, बहुत मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़ाई है। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वरना पुलिस को बुलाऊंगी, तुम दोनों को जेल में बंद करवा दूंगी। समझ में आ रही है तुम्हारे? टीना दीदी प्लीज इतनी कठोर मत बने, एक बार आके रोमी भैया से मिल लें, शायद आपके मिलने से वो ठीक हो जाए। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया उस पागल को ठीक करने का, जो होता है हो, उसकी अपनी हरकतें ऐसी हैं। आज पागल हुआ है कल मर जाएगा। अच्छा है धरती से एक बोझ कम होगा। दफा हो तुम दोनों यहाँ से, मुझे लेट हो रहा है, मुझे काम से जाना है। तुम लोग इज्जत से जाते हो यहाँ से, मैं गार्ड को बुलाऊं? जा रहे हैं दीदी, दफा हो यहाँ से फौरन की फौरन। दोनों के दोनों पति कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। पिंकी मैंने तुझसे कहा था ना, देखा तुमने फालतू में हमारी बेइज्जती करवा दी। मुझे पता था ये हमारी बातें नहीं सुनेंगी। इन लोगों को क्या लगता है मैं उस पागल से मिलने जाऊंगी? मैं कहाँ और वो कहाँ? मेरी बला से मरता है तुम्हारे, पागल होता है तो हो, मुझे उससे क्या? मुझे तो वैसे ही राज मिल गया है, अब तो मैं राज के साथ अमेरिका जाऊंगी, लंदन जाऊंगी, पूरी दुनिया की सैर करूंगी। कोई भी टीना दीदी करता हुआ आ जाएगा तो क्या मैं उसके चल पड़ूंगी? पागल कहीं के। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।